यमुना जी में श्याम वर्ण को साईं देख करके कहते, मानो ऐसा लगता है कि अपनी आह्लादनी को, अपनी पटरानी को श्याम ने हृदय से लगा रखा है। इसीलिए ये वर्ण जो श्याम है ना यमुना जी का, ये वर्ण ही श्री कृष्ण है। आजकल तो यमुना जी में कालिया नाग प्रवेश कर गया है, इसीलिए जल ना पीने योग्य बचा, ना स्नान योग्य बचा। हम साईं की दृष्टि की बात कर रहे हैं। भगवत रसिक संतों के, एक पहुंचे हुए संतों की दृष्टि कैसी होती है? वो हर स्थिति में कोई ना कोई भाव देख लेते हैं, वो कहीं ना कोई भाव का दर्शन कर लेते हैं। अब कल मेरे मन में कहा आ रहा, मैंने कि साईं ने दोनों ओर युगल सरकार बैठा रखे हैं, गोदी में भी दो बालक बैठते हैं, तो यहां बैठे पर आप साईं को गौर से देखो तो वो यहां नहीं बैठे, यहां बैठे हैं बिल्कुल वक्ष पे, पीछे अड़ के। मैंने कि बीच की जगह का खाली करी, मैंने कि साईं को पता था एक दिन गिरधर लाल जी बैठेंगे इसलिए मध्य की गोद खाली है। हृदय से लगा करके ऐसे करके बैठे हैं प्रियालाल जी को। और मध्यस्थ क्यों खाली है? क्योंकि कल लाल जी बैठे तो लगा कि खाली स्थान पूर्ण हो गया और ऐसी दृष्टि भी भगवत जनों के आश्रय में आकर के और सुदृढ़ हो जाती है और दिखने लग जाती है, मिल जाती है। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, ऐसा स्वभाव हमारा हो जाए। साईं जब गिरिराज जी को देखते हैं तो ये बात तो भागवत में भी लिखी है, पर हमारी कोकिल सखी, कोकिल सहचरी, क्योंकि मानसी में तो आपको सखी भाव में ही जाना पड़ेगा। आप अपने पुरुष भाव में मानसी में जाएंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा, आपको सखी भाव धारण करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वृंदावन महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। भक्तिमती मीराबाई एक बार संतों के दर्शन के लिए गई, तब आपने एक महापुरुष के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो उन संत के द्वारपालों ने रोक दिया, सेवकों ने रोक दिया कि हमारे महाराज जी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली, मुझे आज पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई और पुरुष है। मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी हैं, केवल एक पुरुष है। और ये बात मीराबाई कहकर के गई कि उनके सेवक भीतर गए, संत के पास बोले, एक बड़ी विदुषी नारी आई, आपके दर्शन को हमने रोक दिया कि हमारे महाराज जी महिलाओं से नहीं मिलते। तो वो कहकर के गई, आपने अच्छी खबर सुनाई, वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी एक और पुरुष है, नहीं तो वृंदावन में तो सब गोपी हैं। वे महापुरुष कितने वर्षों से ना जाने साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, आज उनका मानो जैसे हृदय किसी ने झकझोर दिया हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, आपके परिवर्तन के लिए 7 दिन का प्रवचन आवश्यक नहीं है। परिवर्तन के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है। और वह एक शब्द भी पर्याप्त क्यों है? ठाकुर जी चाहते होंगे तो एक शब्द में ही परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं चाहते होंगे तो 20 कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, ताली नहीं बजाओ, सुन लो बस। कई बार किसी की मृत्यु नहीं होती तो महाराज भयानक एक्सीडेंट से भी बच के निकल आता है, और किसी की मृत्यु आई होती है तो नहाते नहाते साबुन पैर के नीचे आ जाए तो मर जाता है। तब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ठाकुर जी चाहते थे कि ये जीवित रहे, इसलिए इतने भयावह एक्सीडेंट में भी बच गया, और ठाकुर जी नहीं चाहते थे जीवित रहे, तो एक खांसी में भी अटैक पड़ जाता है लोगों को। ठीक वैसे ही परिवर्तन करने के लिए अगर ठाकुर जी चाहते होंगे कि इसमें परिवर्तन हो, तो किसी व्यक्ति की एक वाणी, एक शब्द पर्याप्त है।
और ठाकुर जी नहीं चाहते किसी का परिवर्तन हो, तो 20 साल से कथा सुन रहे हैं फिर भी परिवर्तन नहीं होता। वे महापुरुष कितने वर्षों से भजन कर रहे थे, उनका इतना पक्का नियम था कि स्त्रियों से नहीं मिलना, पर मीराबाई की ये बात कि हमें पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, नहीं तो यहां तो सब गोपी हैं। उन महापुरुष के तो हृदय में बेचैनी होने लगी, बोले कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी समझता हूं अपने आप को, आज तक इस तत्व को नहीं जान पाया कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है। उसी समय अपने सेवकों से कहा, वो जो महिला आई थी कहां रहती हैं, उनका पता करो। क्यों गुरुजी? बोले आज अपना नियम उनको देख के ही तोड़ना है, उनको देख करके नियम तोड़ना है कि मैं माताओं से नहीं मिलूंगा। तो परिवर्तन के लिए एक शब्द काफी होता है, आपके हृदय को झकझोरने के लिए एक वाक्य काफी होता है। हमारे साथ में एक पंडित जी रहते हैं, वो यहां तो नहीं है अभी, गोवर्धन के हैं, और ऐसा जीवन जीते थे अपना कि उनको कोई कमी नहीं, और फुल ऐशो आराम करना, खूब उधम मचाना, जो भी एक संसारी व्यक्ति करता सब करते। गिरिराज जी में रह करके भी उनने 1 या 2 ही गिरिराज जी परिक्रमा लगाई होंगी तब। लेकिन एक दिन गिरिराज जी में कहीं अपने मित्रों के साथ बैठ के कुछ कर रहे थे ऊधम, वहीं पास में ही एक ठेले पर पूज्य पिताजी महाराज की कथा चला रखी थी किसी ने, और उस कथा में प्रसंग गिरिराज पूजन का था। तो हमारे पूज्य पिताजी की शैली में बड़ी सुंदर वार्ता है कि जैसे ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो 56 भोग बनना है सब जगह। तो ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन में घुसे तो यशोदा मैया बोली, लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो है ना, जे के काजे भोग बननो है। यशोदा मैया से तो पिताजी ऐसे सुनाते हैं कथा में। तो वे बोले कि महाराज जी मैं तो कुछ मित्रों के साथ आनंद कर रहा था, लेकिन दूर से सुनाई दिया वो दूर 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 दूर, बोले वो शब्द, बोले रात में मैं सोने गया मेरे कान गूंजे दूर 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 दूर, सुबह नहाने जाऊं दूर 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 दूर। अब इस शब्द में क्या है? कुछ भी तो नहीं। नाश्ता करने बैठो दूर दूर दूर, बोले वही ऐसा, मतलब ऐसी क्रेविंग हो अंदर से कि मैं कैसे दोबारा सुन लूं। बोले मैं ढूंढ के दोबारा गया उसके पास, तेने जो कथा सुनाई भाई कल जो चल लो काम है वो चला। बोले अब उसको भी नहीं पता था कल कौन सा क्रम था, पूरी कथा बोले महाराज जी मैं पूरे दिन उसके पास ही बैठा रहा, सुना और सुना, वो वाला शब्द आना चाहिए। अब हमें कहां पता कि वो कहां था। उस बहाने 3 दिन की कथा सुन ली उन्होंने, और सुनते 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 बोले महाराज जी अपने आप वो कैसेट लगी, रील वाली ऐसे घुमाने वाली कैसेट होती थी, लो महाराज जिनकी बात है रे वही आ गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, जिनकी चर्चा कर रहे वही पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। दूर 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 दूर, लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बनना भी पूज्य पिता। तो ये वाक्य है तो सामान्य, पर एक व्यक्ति के ऊपर असर हो गया। और पंडित जी बोले महाराज जी मैंने जन कितनी बार सुन लिया। बोले मैं एक छोटा टेप रिकॉर्ड लेके गयो और वह ठेला वाले के पास बैठ के मैंने की सुन तो कुछ 10 रुपया दे रहा हूं मैं, या कुछ चला मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। बोले पूरी कथा नहीं महाराज जी, केवल वही दूर 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 दूर, लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। बोले ये मैंने महाराज जी लगातार सुना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मेरे कानन में और कुछ चले ही नहीं। बोले जैसे लोग गाने सुनते हैं ऐसे मैं इस वाक्य को सुनता। बोले फिर मन में आई कि इन महापुरुष से मिला जाए, और आए और पूज्य गुरुदेव से फिर दीक्षा ग्रहण की। अब वे संगी रहते हैं हमारे, मेरे साथ ही रहते हैं, अब से नहीं, बहुत मैं छोटा सा तब से रह रहे हैं।
अब कहने को तो शब्द सामान्य था, दूर 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 दूर, पर एक व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि कहने वाला सामान्य नहीं था, जिसकी वाणी से निकला वो सामान्य नहीं है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। क्यों धारण किए? सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए ठाकुर जी, और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ये पद कौन गा रहा है पता है? किशोरी जी गा रही हैं, हमारी श्री लाडली जी गा रही हैं। पद को भाव पहले ही सुन लो। 4 भुजा वाले जो गिरिराज जी प्रकट भये वे कौन हैं? श्री कृष्ण ही तो हैं। 4 भुजा वाले बनकर के प्रकट है गए, और 2 भुजाते नीचे खड़े हैं। 4 भुजाते देवता बन के खड़े हैं और 2 भुजाते अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं। तो हमारी किशोरी जी दूर खड़े होकर के गिरिराज जी को दर्शन कर रही हैं। गिरिराज जी कौन है? किशोरी जी के हृदय हैं, और हृदय में कौन विराजे? श्री कृष्ण। तो जब 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो किशोरी जी या दृश्य को देखकर, ये एक निकुंज की लीला है, ध्यान से सुनियो। किशोरी जी पर्वत के ऊपर खड़े 4 भुजा वाले इनको दिख रही है, और फिर दृष्टि घुमा के नीचे खड़े 2 भुजा वाले इनको देख रही है। दोनों श्री कृष्ण ही हैं। तभी नंद बाबा आए और आकर के लाला तो बोले, लाला चल गिरिराज बाबा प्रकट है गो, पूजन करिया में। ठाकुर जी ऊपर गए और ऊपर जाकर के अपने हाथ से गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं। अब गिरिराज जी भी वही हैं, श्री कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। किशोरी जी सब सखीनते कह रही हैं, आहा या छवि पे बली बली जाऊं। क्यों? बोले आज तक तो सब श्री कृष्ण को श्रृंगार करें, पर आज श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण को श्रृंगार कर रहे हैं। अपने हाथ से ही अपनो श्रृंगार कर रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत गोवर्धन के संग। बोले ऊपर जाकर के तो गिरिराज जी को खवा रहे हैं, और कैसी दृष्टि दिख रही है श्री किशोरी जी को कि ठाकुर जी मठरी लेकर के गए और गिरिराज बाबा को खिला रहे हैं, मतलब अपनी स्वरूप को खिला रहे हैं। और गिरिराज बाबा क्या कर रहे हैं? नेक्सो से पाके अपनो ही झूठो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। आहा, उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत गोवर्धन के, और इत राधा संग प्रीत बढ़ाई, इत राधा संग प्रीत बढ़ाई। वहां ठाकुर जी एक दूसरे को झूठो कूटो खिला रहे अपनो ही, और यहाँ किशोरी जी के प्रेम में, किशोरी जी के हृदय में प्रेम को उफान है रो है, या दृश्य को देख करके। और किशोरी जी वाह माहौल को सब लोग समझ रहे हैं ना, लीला। जैसे ये चित्र जिनने बनाया, कल तो मुझे दिखी वो बहन, आज पता नहीं है कि नहीं। एक तो ये भैया खड़ो पिलर सो सामने जिन्होंने ये चित्र बना के दिया, कल तो वो बहन दिख रही थी मुझको यहाँ, आज पता नहीं आई है कि नहीं। उन्होंने ही बनाया ये राम कृष्ण के मिलन को। अब ये चित्र देखो ऐसे ही है, बस एक के 4 भुजा हैं, वो गिरिराज जी हैं और दूसरे लाला है। और गिरिराज जी की एक विशेषता, उनने श्रृंगार ज्यादा कर रखो, बस इतना ही अंतर है, नहीं तो एक जैसे हैं दोनों। जिनके आराध्य होते हैं उन्हीं को पता होता है कि इनकी सेवा कैसे करनी।
तो सबरे लाला तो पूछ रहे हैं, लाला जी गोवर्धन नाथ को भोग कैसे लगाना तू ही बता। सो ठाकुर जी अपनी सेवा की पद्धति सब गोप ग्वालन को बता रहे हैं। अरे गोप जी कैसे ले आई है तू, हैं या मैंने केसर की छींटा मार के ला, हैं गिरिराज बाबा को खवावेगी, ऐसी रूखो खवावेगी, या कुन एक सुंदर बना के ला, सुगंधित बना के ला। दूसरो गोप आयो, लाला मैं मोहन थार बना के लाऊं, हमें कैसो लग रहा, देसी घी बनवा ना, बोले हम्बे ला पवा दे गिरिराज बाबा को, और सुन बोले हाँ प्रेम सो पवैयो, ज्यादा लोभ में आके बचाव की कोशिश मत करियो, जितनो पामे दे आइयो उन्हें। श्री जी कह रही हैं किशोरी जी को प्रेम बढ़तो जा रहा है ठाकुर जी के प्रति। वारे लाला तुम्हारी लीला है, अपनी सेवा करवा रहे सबनते। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला एक बात बता, बोल कहा जी गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही लग रहा है, तेरे दो नकली भुजा लगा दे जाए, नेक और श्रृंगार कर दें तो ऐसा लगा तू ही खड़ा ऊपर। ए नाए मैं तो तेरो लाला हूं, ए मधुमंगल सीतामा जे तो जय जय है, मैं तो लाला हूं, मैं कैसे आ जाऊं ना लाला, तू तो लाला ही है, पर तुम दोनों को चेहरा एक जैसा ही है। ठाकुर जी बोले तू ना जाने मैं गैया चरावे आऊं यहाँ पे, एक एक गैया को दोनों दूध पी में, या हमारे एक जैसी शकल है गैया हमारी। श्रीदाम बोलो लाला जी कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो शकल मिले, क्यों तेने तेरी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी मैया को दूध पियो, दोनों उनकी शक्ल मिले ना है। श्रीदाम बोलो हम बे लाला बात तो तेरी सही है, ओ तभी तेरी शक्ल मिल रही है। बोले हम बे ने का देर सोच विचार करके श्रीदाम फिर आया, बोले लाला एक बात बता, गैया को दूध तो बछड़ाऊ पीवे, हमारो और बछड़ा को चेहरा काय गुना मिले। ऐसे बोरे हैं सब बिचवासी, लेकिन आज आनंद है रहे हो, सब नाच रहे। बंधुओं देखो लीला तो थोड़ी सी होती है, पर उस थोड़ी सी लीला का विस्तार चिंतन से आता है। हमने कितनी बार अनुभव किया, कथा कहते कहते कई भाव वो आ जाते हैं जो कहीं सुने नहीं, जो कहीं पढ़े नहीं, जो किसी ने बताए नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सूरदास जी को लीला दिख रही है, कुम्मन दास जी को दिख रही है, मीराबाई को दिख रही है, वो लीलाओं का वो वर्णन कर रहे हैं जो भागवत में भी नहीं लिखी हैं। हमारे साईं को ऐसी ऐसी लीलाओं के दर्शन होते, ये लीला तो प्रत्यक्ष सबने सुनी। साईं वृंदावन आए, ऐसी अद्भुत लीला हमारे सोनू साईं ने भेजी मुझे। वृंदावन आए और जैसे वृंदावन आए, वृंदावन की वायु देख करके, वायु का अनुभव करके साईं आनंदित हो गए, कोकिल सखी बन गए, वृक्षों को हृदय से लगाने लगे, रज में लौटने लगे। यमुना जी का दर्शन करके मन में भाव प्रकट हुआ मानो श्री कृष्ण अभी स्नान करके निकले हों, तभी सांवली हो गई हैं। तभी आपके चिंतन में आया कि ऐसे मधुर स्थान पर हमारे इष्ट होने चाहिए। तभी एक रत्न सिंहासन श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रकट हो गया, और उस रत्न सिंहासन के ऊपर साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार और श्री सीता जी प्रकट हो गए। की जी और श्री राघव जी को देख कर के कोकिल सखी दोनों की बलैया ले रही है, जुग जुग जियो मेरे सरकार, जुग जुग जियो, आनंद करो। अब वो रथ जो सिंहासन है, वो सिंहासन ऐसा सिंहासन, अब ये कोकिल सहचरी मन में विचार कर रही है, वो ऐसा सिंहासन है कि जहां का विचार करें वो सिंहासन वहीं पहुंच जाता है। तो कभी कुंज गलियों को दिखा रहे हैं और सब जगह कोकिल सखी कह रही हैं, हे सियाजू ये गलियां कितनी सुंदर हैं, यहाँ के वृक्ष कितने मधुर हैं, यहाँ की रज कितनी पावन है, यहाँ की वायु कितनी सुगंधित है, ये स्थान कितना मधुर है ना। और यहाँ के सब भावों को देखकर के सियाजू बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। थोड़ी देर तो कोकिल सहचरी की दृष्टि पूरे वृंदावन में घूम रही थी, पर थोड़ी देर बाद श्री सियाजू की मुस्कान पर अटक गई। मानो मन में भाव आयो, कोटि कोटि प्रसन्न करवे वारे ऐसे भाव श्री सियाजू पे वार दूं, हमारी श्री जानकी जी कभी उदास नहीं हो, सदा प्रसन्न रहे। आप जुग जुग जियो, ऐसे ही प्रसन्न रहो।
ऐसी हमारी भाव। तभी कोकिल सहचरी के मन में भाव आयो कि भाई घर में आए मेहमान को स्वागत होना चाहिए। या व्रज वृंदावन में आज साक्षात अवध नरेश, साक्षात अवध की राजकुमारी पधारी हैं, अवध की महारानी पधारी हैं, तो वृंदावन के जनन को इनको स्वागत करना चाहिए। नंद नंदन और श्यामाजू को आना चाहिए, आकर के इनको स्वागत करना चाहिए। कोकिल सहचरी के मन में आए जो भाव वो तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे ही कोकिल सहचरी ने पीछे मुड़ के देखो तो श्यामा श्याम दोनों चले आ रहे हैं। यहाँ राघव जी और सियाजू विराज रहे हैं यमुना जी के तट पर, और सामने से ठाकुर जी और किशोरी जी आ रहे हैं। दृश्य देखकर के कोकिल सहचरी के नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। जय हो जय हो। ज्यों ज्यों ठाकुर जी राम जी के समीप आ रहे हैं, यहाँ राधिका जी, श्री किशोरी जी, जानकी जी के समीप आ रही हैं, त्यों त्यों कोकिल सहचरी के मन में उमंग भर रही है। ये दृश्य देखकर के बार बार बलैया ले रही हैं। ठाकुर जी, श्री राघव जी अपने सिंहासन से उतर के खड़े हो गए, और यहां से ठाकुर जी जैसी, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी मुस्कान, एक जैसे हाथ, एक जैसी भुजा, एक जैसा वक्ष। और वहां जब जानकी जी को देख रही हैं तो जैसी जानकी जी वैसी हमारी श्री किशोरी जी हैं। और यहां दोनों ने जैसी आलिंगन कियो है, यहां राम जी ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन कियो और श्री जानकी जी ने श्री राधा रानी को आलिंगन कियो है। इन दोनों के आप परस्पर प्रेम को देख करके श्री कोकिल सहचरी चारों के चरणन में प्रणाम कर रही है। आहा, ऐसे मानसी भाव हमारे चित्त में क्यों नहीं आते? इन रसिक जनों के चित्त में क्यों आते? क्योंकि इन रसिकों ने जन्म ही इसी के लिए लिया है कि द्वापर युग में जो ठाकुर की लीलाएं हुई, उन लीलाओं में और रस घोल दिया जाए। हम रस भंग करवे वाले और ये रस घोलवे वाले। हम तो ठाकुर जी की लीला पर प्रश्न उठाने वाले जीव हैं, पर ये ठाकुर जी की लीला में और रस प्रकट करवे वाले लोग हैं। कोकिल सहचरी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी श्री राम जी से कह रहे हैं, आपको हमारा वृंदावन कैसा लगा? प्रति उत्तर में श्री जानकी जी कह रही हैं, आहा, या वृंदावन की शोभा, कैसो ये वृंदावन। हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। ये वृंदावन रसामृत पद लिखने की जो आज्ञा हुई ना, वो हरिराम व्यास जी से ही मिली। हरिराम व्यास जी का पद है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। बस इसी भाव को सुनकर के, और श्री भगवत रसिक देव जी के जो सप्त निधियों का प्रथम दर्श, गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन सुचि उरधारे, तीजे गोपीनाथ मधुहस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, साते श्री हरिवंश के सुवल्लभ राधा। इस प्रकार मुझे पूरा पद याद नहीं, वो एक छप्पे है उसमें पूरे। तो श्री भगवत रसिक देव जी और श्री हरिराम व्यास जी, इन दोनों की भाव कृपा से वो पद बना, जिसका अभी हम लोग नित्य गायन करते हैं। जब ठाकुर जी ने पूछो कि हमारा वृंदावन कैसा लगो आपको, तब श्री जानकी जी कह रही हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। और गाएंगे, विश्राम में गाएंगे। तो जब जानकी जी को वृंदावन खूब भायो, तब हमारी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी कह रही हैं कि आपको जब वृंदावन इतनो भागे हो है, तो फिर वापस काहे को जानो, यहीं बस जाओ वृंदावन में, हमारे यहाँ वृंदावन को स्वीकार करो। और अभी तो युगल डोले और फिर चारों डोले करेंगे।
हम चारों एक संगी विराज जाएंगे यहां पे। तभी श्री राम जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं और कोकिल सखी बैठकर के पूरे दृश्य को देख रही हैं अपने मानसी में। तब राम जी कह रहे हैं कि देखो, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप लीला पुरुषोत्तम हो। हम मर्यादा को ध्यान रखें, आप लीला को ध्यान रखो। हमारी तो मर्यादा है कि पिताजी की आज्ञा से श्री अयोध्या की नगरी सौंपी गई है, हमें सेवा को अवसर मिलो है, तो हमें तो जानो पड़ेगा। और आप प्रेम पुरुषोत्तम हो, आप तो प्रेम की मर्यादा देखो। ठाकुर जी जोर से हंसन लगे या बात को सुन के, हमारे लाल जी। राम जी बोले, हंसकाई को रहे हो? मैं तो बार बार सोच के मेरे को चंग उठती है कि हमारी कोकिल सहचरी की भावना कैसी है। श्री राम जी कह रहे हैं, अरे हंसकाई को रहे हो? बोले, नहीं नहीं, मैं यह बात पे हंस रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप, और अपने भाव की मर्यादा आप करते हैं। सत्य की मर्यादा, जीवन की मर्यादा, एक महापुरुष की मर्यादा, एक पति की मर्यादा, एक राजा की मर्यादा, सब में आपने मर्यादा शब्द को प्रयोग किया, वो बात समझ में आवे। लेकिन हमारे लिए जो आपने की प्रेम की मर्यादा, ये प्रेम की मर्यादा कहा होवे? प्रेम की मर्यादा कहा होवे? राम जी बोले, तो यहां में हंसे वाली कहा बात है? बोले, हंसे वाली बात यह है कि जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, प्रेम वहीं से प्रारंभ होवे। और आप कह रहे हैं प्रेम की मर्यादा? जहां मर्यादा है, प्रेम की भी एक मर्यादा है, पर हमारे लाला तो टेढ़ो ही बोले ना। बोले, जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, जहां सब व्यवहार टूट जाए, छूट जाए, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। तब राम जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, लाला ने हमारी बात सुन। बोले, कहा, प्रेम की मर्यादा भी होती है। सो हमारे ठाकुर जी श्रोता बन के बैठे और राम जी यमुना पुलिन पर वक्ता बन के ठाकुर जी को प्रेम को उपदेश कर रहे हैं और कोकिल सहचरी ये दृश्य देख रही हैं। राम जी कह रहे हैं, प्रेम की मर्यादा कहा है? किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी स्वभाव से, किसी भी परिस्थिति से प्रेम न डगमगाए, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे जो हो जाए, वो प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रेम रुकता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। प्रेम छूटता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। लाला, ये सब प्रेम की मर्यादा है। तो हम तो अपने भाव की मर्यादा को पालन करना है, आप प्रेम की मर्यादा को पालन करो। किसी भी रूप में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम सर्वोपरि, ये प्रेम की मर्यादा है। राम जी के ये प्रवचन सुनकर के कोकिल सहचरी पुष्प बरसान लगी। जय हो मेरे राघव जी, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे सीतारमण भगवान। आपकी वाणी सुनकर के आनंदित हमारे गोपाल जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कोकिल सहचरी को। हाँ, क्योंकि हृदय में तो जय विराज रहे हैं अवध नरेश। दोनों के परस्पर या मिलन को देख करके ठाकुर जी कोकिल सहचरी से कह रहे हैं, अरे सहचरी, आज तुम इतने आनंद में हो, कुछ मांग ले हो। बोले, मोकू बस एक ही भाव चाहिए। कहा कि हमारे श्री सिया राम जी, श्री राघव जी और हमारी श्री जानकी जी ऐसी प्रसन्न रहें, बस ये जुग जुग ऐसे ही आनंद में रहें, इनके मुखमंडल पर कभी शुष्कता नहीं आवे, कभी संकोच नहीं आवे, कभी भी कोई कष्ट इनको पीड़ा नहीं देवे। वैसे तो ये सर्वोपरि हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, पर आप दोनों युगल मिलकर के हमारे दोनों युगल को जितना हो सके प्रेम प्रदान कर दो, आनंद प्रदान कर दो, सुख प्रदान कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये सदा ऐसे ही राजी रहें, प्रसन्न रहें बस। दुनिया की स्थिति युगल तक पहुंची है, पर हमारे कोकिल सहचरी तो चारों को दर्शन कर रही हैं। दोनों युगल अवध के, दोनों युगल वृंदावन के एक साथ।
और इसी भाव में ही संपूर्ण वृंदावन वास किया श्री कोकिल सहचरी ने। आज भी कोई हमारे साईं के दर्शन करे तो पहले दर्शन में वाकू ये लगेगा गोद में श्री लाडली लाल जी विराज रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में तो निश्चित है गोद में लाल जी और लाडली जी होंगे। लेकिन जब पूछेंगे तो कहा कहेंगे आप ही बताओ कौन बैठे हैं। साईं के हृदय से पूछो तो श्री जानकी जी और राम जी हैं। एक प्रकार से हम आपको एक बात सिद्ध करके आज कह दें, जादना आपको इनकी गोद में 2 नहीं 4 दिखाई दे, समझियो अब साईं की कृपा भई है। ये 2 नहीं है, ये एक तरफ जो लाला बैठे हैं ना, ये दोनों लाला एक संग बैठे हैं, और एक तरफ जो लाली बैठी हैं, दोनों लाली एक संग बैठी हैं। हमको 2 ही दिख रहे हैं पर ये चारों बैठे हैं। ऐसी कोकिल सहचरी वृंदावन सो ऐसी नेह लगी कि वृंदावन ही श्री आपको भाव बन गयो। इसीलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं किसी का चरित्र नहीं लिखा, लेकिन आपका चरित्र लिखा, क्योंकि आपके भाव की गम्यता इतनी ऊंची है। और एक बात और कहें, आपके भाव सब जगह कहना सुनाने की भी ऐसी इच्छा किसी के साईं परिकर के मन की नहीं कि हमारे साईं का खूब प्रचार कर दो, नहीं, हमको गोपनीय रहने दो, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दो। ज्यादा प्रकाश प्रचार करवे में आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं तो सबको भाव रहे हमारे गुरुजी को खूब यश गाओ हमारे, लेकिन आपके परिकर को भाव ऐसा कि नहीं, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दें, ज्यादा उनको प्रकाश ना करें, क्योंकि साईं स्वयं ऐसे ही थे। प्रेम छुपावे से प्रेम बढ़े, प्रेम बतावे से रस घटे। आज ठाकुर जी लीला कर रहे हैं श्री गोवर्धन में। श्री गिरिराज जी के ऊपर एक भुजा 4 भुजा वाले बन के खड़े है गए। सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए, प्रेम से गिरिराज जी ने भोग लगायो। इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा बंद है गई है। मानी इंद्र ने खूब मूसलाधार बारिश करी, और वह वर्षा को देख करके सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि इन ब्रजवासीन को चित्त से विश्वास घटनो नहीं चाहिए। एक बार जिनकी शरण में आए हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी दोनों भुजान से अधर करके मध्य में प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और सब ने जाय करके अपनी छड़ी लगा दी। लाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन। जय। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई। ठाकुर जी बोले जय कहा कर रहे हो भैया? वो लाला गिरिराज जी कहीं नीचे ना आ जाए हमारे, हमने अपनी छड़ी लगा दी है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। हमने छड़ी लगा दी है, जई पर टिक जाएंगे गिरिराज बाबा। ठाकुर जी बोले वाह ब्रजवासियों तुमको प्रणाम है, तुम्हारी छड़ी पर टिकेगा ये 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत। ब्रजवासी बोले लाला तो को भी प्रणाम, तेरी उंगली पर टिक जाएगा इतना बड़ा पर्वत, हमारी तो फिर भी छड़ी है, और एक आध ना है, लाखों ब्रजवासी इनकी लाखों छड़ी हैं। अरे सांची कह रहा हूं जी मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, वो हम सांची कह रहे हैं जी हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर एक ही चीज रहनी चाहिए, या तो उंगली रहे या छड़ी रहे। वो लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, साध लेंगे गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले फिर सोच लो चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी आपस में चर्चा करें, नेक सो लाला मोह धोवो आवे ना यहाँ पे, ऐसे खड़े होगा जैसे यही ना उठा रखे हैं गिरिराज जी, कर ले नीचे उंगली। ठाकुर जी बोले संभालो तो फिर गिरिराज जी है,
जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी महाराज, सब ब्रजवासी की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली धारण कर ली। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी टूट गई, कोई ब्रजवासी को एक छड़ी को भी भार नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। गोवर्धन धारण लीला कितनी सुंदर है बंधुओं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति जब भार उठाता है तो उसके घुटने भी मुड़ जाते हैं। थोड़ा भारी सा, अब ये कोई स्पीकर उठावे तो कैसे उठाएगा, नेक घुटने झुकेंगे, कमर झुकेगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, भार लेके थोड़ा झुकेगा। हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे धारण कर, पीछे देखो बिल्कुल सीधे ऐसे। ये तो गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी को ऐसा, पर ऐसे खड़े बिल्कुल सीधे। मानो ब्रजवासीन को ये अविश्वास होना स्वाभाविक है। लाला को एक अंग भी जो त्रिभंगी है वो आज बिल्कुल सीधा खड़ो है, न्यो गिरिराज जी धारण करके। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं सीधे खड़े है के, और 20 ग्राम की बंसी धारण कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े है के। यहां तक कमरों टेढ़ी कर ली, पामों टेढ़े कर लिए, सिरों टेढ़ो कर लियो। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं गिरिराज जी भारी थोड़ी हैं, वंशी में प्रेम है, प्रेम भार युक्त है, प्रेम भार है। मोए संसार को भार ना लगे, मोए प्रेम को भार लगे, और प्रेम के भार के कारण पूरे वृंदावन में त्रिभंगी विराज रहे हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा त्रिभंग लली के स्वरूप का वर्णन करो। ये है त्रिभंग लली। त्रिभंग यानी कि 3 जगह से जो भंग हैं। भंग शब्द तो विचित्र है, पर ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। कैसे? पहले तो पामन से टेढ़े, दोनों पाम टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं लाल जी ने। कहीं देख लो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, 7 निधियों के दर्शन करो जिनको हम कहते हैं। 7 निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े, और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय, और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं। इसलिए त्रिभंग लली। तो हमारे ब्रज में एक पद गायो जावे, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। बहुत सुंदर पद है। या पद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं टेढ़ो कैसे भयो। वादात्मक पद है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। फिर किशोरी जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। अब श्री जी कह रही हैं आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जे अंधेरो सदैव रहे, ऐसा चंद्रमा यदि आकाश में तो। लेकिन हमारे लाल जी पे बात बनाना तो बहुत आवे। किशोरी जी कह रही हैं मुंह को काय को देख रहे, ऊपर देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर है। तब अगर और बगल में ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्रमा है छोड़ो, मैं तो आपके आगे कोई कछु देखे ही ना रहो। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर हो, कहा चंद्रमा को देख लो। अरे मैं आरसी लेके आऊं, तुम खुद ही देख लो कितनी प्यारी हो। ठाकुर जी की सब बात सुन के किशोरी जी कह रही हैं बात बनाना तो कोई तुम ते सीखे, ऐसी मक्खन सी बातन ने जन कहां ते सीख के आमे। और लाला तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बातन पे मुंह भरोसा ना। ठाकुर जी बोले क्यों? है जाको पूरा अंग ही टेढ़ होगा कि बात सीधी कैसे हो सके। श्री जी कह रही हैं, श्री जी कह रही हैं टेढ़ी टेढ़ी बात करवे वारे, पूरा अंग ही टेढ़ हो तुम्हारो, या हमारी बात भी सीधी है ना सके तुम्हारी। ठाकुर जी बोले पूछोगी ना कि मेरो अंग टेढ़ो कैसे भयो।
किशोरी जी बोली बताओ। बोले यशोदा मैया ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, अब बाकी गोपीन को तो मैं नेक नेक देर को देखने को मिलूं, बाकी इनकी तो नजर गुजर कभी कभी स्पर्श कर जाए, पर मैं पूरे दिन तुम्हारे पास रहूं, तुम अपने आंखन दे बड़ी बड़ी आंखन ने खोल के ऐसे 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 कटाक्ष भर के मोह देखें, बात मेरा अंग टेढ़ा है। त्रिभंग कौन है? श्याम सुंदर। पर ये त्रिभंग बने कौन की वजह थे? लली की वजह थे। या हमारे बोल त्रिभंग लली लाल की, या हमारे त्रिभंग लली हैं। क्यों इनको त्रिभंगी बनाए श्री किशोरी जी ने? सखी कहने लगी, वहां बैठी सब गोपी कहने लगी, जय हो त्रिभंग लली की जय हो, त्रिभंग लली की जय हो। किशोरी जी उठ के खड़ी है गई। एक तो वे ढीठ और एक वे महाढीठ। आप कौन से हो? ठाकुर जी बोले छोटे मोटे नारे, हम तो महा ही बनेंगे, जो भी बनेंगे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान? श्याम सुंदर टेढ़े क्यों भय? किशोरी जी तो कह रहे हैं तुमने ऐसा देखो मोए कि तुम्हारी दृष्टि तो मेरे हाथ पांव टेढ़े है गए, या हमारे में त्रिभंगी है गो। लेकिन मूल बात, अभी तो ठाकुर जी की बात है, वो तो कछु भी कहते हैं, पर मूल बात क्या है? ठाकुर जी स्वभाव प्रधान है, प्रभाव प्रधान नहीं है। गिरिराज उठाना प्रभाव है, 21 किलोमीटर पर्वत को उठाना ये प्रभाव की बात है, तो उसमें ठाकुर जी सहजता दिखा रहे हैं, सीधे खड़े हो गए। लेकिन पूरे ब्रज की गोपियों को श्री किशोरी जी को प्रेम प्रदान करने वाली जब मुरली को धारण कर रहे हैं तो ठाकुर जी टेढ़े है गए। क्यों? वो स्वभाव, वहां स्वभाव दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम के काजे इतना नतमस्तक हूं कि मैं झुक भी जाऊंगा। जहां मेरो प्रभाव दिख रहे हो वहां सीधे खड़े हैं, लेकिन जहां स्वभाव की बात है, जहां प्रेम की बात है, वहां ठाकुर जी झुक रहे हैं, वहां ठाकुर जी टेढ़े रहे हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी का टूट गई सबन की। लाला आज तो मुझे लगा गिरिराज उत्सव ही होगा, सबरी लाल लाल साड़ी पहन के बैठी हमारी बहन, ब्याह होएगा। अब तो ब्याह कर ले हो, लाला लाल पहन के आए हो। बताओ 2 दिना में इनको जन्म है गो, अब ब्याह करवे आ गए। बोलो मिथिले बाबल साईं। देख पगड़ी और पहना लाओ, एक ही कसर रह गई है। अच्छा, भगवान के कई अवतार ऐसे हैं कि जन्म लेते ही ठाकुर जी इतने बड़े है गए कि ब्याह सबके योग्य है। वामन अवतार ऐसो, ठाकुर जी को कपिल अवतार ऐसो, ये सारे अवतार वैसे हैं, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने सब क्रिया कर दें। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले अरे लाला, हमारे ऐसे मोटे मोटे डंडा सबरे टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे धारण किए होते ने? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। बचपन ते कह तो आयो मैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखीन ते कहे, मधुमंगल श्रीदामा सबन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो, कोई ने ना करी। देव खड़ी का है भिंडला, गोबर चोटी दूर बैठी है, या ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा मैं गयो कि हे भाभी, तू कौन से नारायण को पूज रही है? असली नारायण तो मैं हूं, मेरी पूजा। या ने नहीं करी मेरी पूजा, अब पछता रही है। देख ले, मैं ही हूं नारायण, मैंने उठाई लियो गिरिराज पर्वत। ब्रजवास बोल लाला बस 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 बस, ज्यादा मत फेंके, चुप है जा, बने जय जय हमारी जान को। ऐसा कहा कि होते हैं जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले तुम लोग मानो ही ना हो, 6 दिना को मैंने पूतना मार दी, 1 साल को भयो मैंने सक्टासुर मार दियो, 1.5 वर्ष को भयो, 3 महीना को मैंने सक्टासुर मार दियो, 1 वर्ष को तृणावर्त मार दियो। कितने? 3 वर्ष को, 4 वर्ष की मेरी अवस्था, नलकुवर मणिग्रीव वृक्ष गिर गए, उनते बच गो। 6 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग नथ दियो, और आज 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर लंबा चौड़ो गिरिराज पर्वत धारण कर लियो, बहु अपनी कन्नी उंगली पे।
जय जय हूं मैं भगवान। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, दोबारा बोलियो कौन है? बोले जय जय। मोह धोबा आवे तो पे बने भगवान। लाला ये सब तेरो पराक्रम ना है, ये तेरो बल ना है, तो ये हमारे ब्रजमंडल की ऊर्जा है, ये हमारे ब्रजमंडल को बल है। जैसे जा नगर में जानो है, वह नगर की आज्ञा लेनी पड़े, वह नगर के लायक बनना पड़े। ये जितने राक्षस आए, इन लोगों में नेको तप ना हो, इन लोगों को नेको पुण्य ना हो, और वृंदावन में आवे के लायक पुण्य और तप की बड़ी आवश्यकता रहे। और ये सब बिना पुण्य और तप के वृंदावन आ गए, या हमारे वृंदावन में बिना पुण्य तप के आए, तो वृंदावन के प्रभाव से ही वे सबरे नष्ट है गए, और नष्ट है के तेरे आगे गिर गए, और उन मरे मरायन में हाथ मार के कहे तेने मार दिए। ऐसे ही सबरे राक्षस आए, और सबरे राक्षस तेरे पास आते गए, और तेरे पास आते शून्य है गए, मरे मरायन में हाथ मार के होके मैंने मारो, ये तेरो बल ना है। ये बात तो गोपियां गोपी गीत में भी कह रही हैं, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ये और शब्द क्यों लगा? इसका मतलब क्या है? ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो पहले से ही योग्य है, पर आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा श्रेष्ठ हो गई। लेकिन हमारे ब्रज के आचार्य गण इसका अर्थ दूसरा भी लगाते हैं। वे कहते हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका अर्थ तो हुआ कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। पर एक संत कह रहे हैं, बोले लाला सांची पूछो तो तुम ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा है गई। अब हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु, हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु को जन्म हरियाणा में भयो हो तो महिमा होती लाल जी की। हमारे ठाकुर जी को जन्म बंबई में हुआ हो तो श्री कृष्ण कहां भये? बंबई। कैसे विचित्र लगते। अपन माखन खाएगा। ऐसे ही बोलते हैं वहां। मुझे तो आती नहीं बंबई की जो भाषा है, वैसे तो मराठी है। ठाकुर जी बंगाल में जन्मे होते, अमी बूझते पारो ना एखानी आश्चो गोपी। कैसे लगते ठाकुर जी? ठाकुर जी सिंध में जन्मे होते, अच्छो अच्छो वयो वयो वयो। ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हैं, और ब्रज में जन्मे हैं या हमारे उनकी महिमा ज्यादा। कैसी भाषा ठाकुर जी की। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हे लाला, तुम ब्रज में जन्मे हो या हमारे तुम्हारी महिमा ज्यादा है। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे लाला तुम अंतर ध्यान है कि इतराओ नहीं। आज वैसे गोपी गीत आना है कथा में, पर अब ऐसे ही भाव आ रहा है, तुम हमसे अंतर ध्यान होके इतराओ नहीं, भूल मत जाइयो। या ब्रज में जन्मे या हमारे तुम्हारी महिमा ज्यादा। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर जन्मे, ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर प्रकट है जाएं प्रत्यक्ष, तो उनको भी ना ही निहार। ब्रज में जन्म, देखो ये मोहर लगा रहा हूं हमारी बात पे। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला जे तेरो बल ना है कि तेने पूतना राक्षसी मारी, अघासुर बकासुर मार दिए, जे तो हमारे ब्रज को बल है। और या ब्रज में जो आवे वहां के पुण्य खत्म है जाए, और नष्ट हेते हेते संयोग ते तेरे पास ही पहुंच जाए वास में, और तुम मरे मरायन में हाथ मार के हो कहते तेने मार दिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। एक हाथ ते तो गिरिराज, दूसरे हाथ ते बलैयां ले रहे ब्रजवासी। तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है ब्रजवासियों, कहां पहुंचे हो बताओ, कहां सोच रहे हो। बोले लेकिन लाला जी गुर्राज उठानो तेरी लीला अलग है।
या के काज तू हमें बता, तेने कौन से टोना टोटका सीखो। अरे यशोदा मैया, ये तेरो लाल। ठाकुर जी के नेत्र प्रेम से भर गए, बोले कि ये किसी भी रूप में ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी समझ गए, नैका देर और मैंने कही कि मैं परमात्मा हूं तो कहीं डंडा लेके नहीं आ जाए मुझसे लड़वे। यहां तो अपनी प्रभुता छुपाने में ही भलाई है। और हमारे ब्रज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति श्री ठाकुर जी गा रहे हैं। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे ब्रजवासियों, सांची कह रहे भैया, मैं कोई जय जय ना हूं, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं कोई परमात्मा ना हूं, मैं तो तुम सबन को दास हूं। तुम सब ब्रजवासी के यहां रहे हूं, तुम सबन के आशीष हो ये सब हेरो है। वो लाला ये सब चिकनी चुपड़ी बात मत कर, सांची बता तेने उठाए कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़े हो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो तो आप सबन के परिश्रम को वो फल माखन मैंने खायो तो वासे मुंह में बल आ गए हो और मैंने गिरिराज जी उठाए। पर अकेले माखन के बलते इतना बड़ो कार्य ना है सके तो कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी ओर टकटकी लगाए के देखी, आप सबन को बल मुंह में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। मैंने सुनाई एक दिन कथा, ब्रजवासी सब बोले तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे पड़ गए, हमारी कमजोरी कैसे, हमारी सबन के बल ले लियो लाला ने। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं इंद्र ने जब अभिनव जल को बरसाया, और दूसरा अर्थ लगाते हैं कि अभिनव जल यानी कि बहुत गहरा जल, उस गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का। मतलब श्री कृष्ण की कांति कैसी है, गहरे जल के समान, मतलब सांवली। अभिनव जल के समान जो अति सुंदर हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया, धृत मंदर अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वाक्य को। जयदेव महाप्रभु कहते हैं नाथ, आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। ठाकुर जी बोले हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र को 7 दिन में पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? उसको कैसे नहीं पता चला कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक पर्वत कैसे उठा सकता है? ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो सीधे हैं, ब्रजवासी तो प्रेम में सने हुए हैं, उनको ये ना दिखना स्वाभाविक है। पर इंद्र तो ज्ञानी था, इंद्र को तो पता चल जाना था कि ये आप परमात्मा हो। फिर वो 7 दिन तक क्यों बरसाता रहा? ठाकुर जी बोले हमको क्या पता, इंद्र को पता नहीं चली होगी कि हम परमात्मा। बोले ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे की एक दूसरी भावना मुझको मन में आ रही है, कहीं ठाकुर जी वैसा तो नहीं है। ठाकुर जी बोले क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? जयदेव महाप्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है इतने सारे ब्रजवासी खड़े हैं और तभी आपने दृष्टि घुमा करके देखा कि श्री किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। और जैसे ही आपने किशोरी जी को देखा गिरिराज जी धारण करके, आपने मन में विचार किया अरे भैया जे बहुत बढ़िया अवसर मिलो। वैसे तो किशोरी जी कभी यहां ते दिखें, कभी यहां ते दिखें, कभी पीछे ते दिखें, कभी दूर ते दिखें, कभी पास ते दिखें। अब बहुत बढ़िया अवसर है, चारों तरफ ते ब्रजवासी घिच पिच के खड़े भये हैं और बीच में किशोरी जी खड़ी, हेलऊ ना है सके। अब बढ़िया है, इनको टकटकी लगा के निहारूंगा, खूब देखूंगा, एक पल के काज भी अपने नेत्र दूर न करूंगा। आपने तो बल्कि इंद्र को और इशारा किया, ए इंद्र
तो पे जितनी सामर्थ्य हो बरसाए दे, इतनी वर्षा कर कि युगों युगों तक मैं यूं ही खड़ो रहूं और श्री जी को निहारतो रहूं। हे ठाकुर जी, आपने गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, पर 7 दिन तक उठाए खड़े रहे, क्योंकि आपके सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। उनके मुख को देखने के लिए आप गिरिराज जी धारण करके खड़े हो। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। आप श्री जी को निहार रहे हैं और उनको निहारते निहारते खड़े, इसलिए आप 7 दिन तक खड़े रहे नाथ। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। और दूसरा एक अर्थ हमारे ब्रज में सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सबसे ज्यादा व्याकुल हो गई श्री यशोदा मैया। और यशोदा मैया को तब गर्गाचार्य जी की वो बात याद आई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे मैया, आपको लाला नारायण के समान गुण वालो है, पर फिर भी कभी आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही हो तो आप वृषभानु नंदिनी श्री श्यामाजू को ले आई हो और अपने लाला के समीप खड़ो कर दियो। वो या की आह्लादनी शक्ति है, वहां से आपके लाला को बल क्षीण नहीं होएगा। आज यशोदा मैया दर दर घूम रही हैं और सब जगह पूछ रही हैं, श्यामाजू कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है। स्वयं वृषभानु जी कह रहे हैं, हे मैया, मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, लाली मिलना ही रही है, जन कहाँ गई। तभी मैया ने कही, बोले जब ते लाला ने गिरिराज जी उठाए, किशोरी जी मिलना ही रही हैं। जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, वह शिला के पीछे जाकर के जब यशोदा मैया ने देखो, श्री किशोरी जी एक आसन पर बैठी हैं और टकटकी लगा करके श्री गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी के नेत्रन, अपलक नेत्रन से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है, जहां ऊर्जा पे श्री गिरिराज जी टिके भय हैं। हमारे ठाकुर जी तो यूं ही उंगली लगा के खड़े हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी उठा के खड़ी है। और असली गिरधर लाल तो हमारी श्यामाजू है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, हमारे गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसे उसमें जो भुजा है ना, ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो श्री किशोरी जी हैं। उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी भाव से श्रृंगार होता है। वो किशोरी जी ही हैं, उर्द बाहु जो हैं श्रीनाथ जी। महाप्रभु जी को रास का दर्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। और रास में श्री किशोरी जी उर्द बाहु होकर के नृत्य कर रही हैं, दोनों भुजा उठा के नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर कटी पे हाथ रख के नृत्य कर रहे हैं और दोनों नृत्य करते 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 जैसे ही समीप आए तो श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों चैतन्य हैं, जड़ नहीं है हमारे भांति, चैतन्य दोनों जैसी समीप आए तो अर्ध श्याम सुंदर किशोरी जी में और आधी किशोरी जी श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो गए और रूप प्रकट है गयो श्रीनाथ। ये आधो अंग जो है ये श्यामाजू को है और आधो अंग जो है श्री लाल जी को है, दोनों एकाकार रूप में श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। ये रास बिहारी भी हैं श्रीनाथ जी, ये गिरधारी भी हैं, गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप भी है। और क्योंकि अब हमारे लाल जी अभी आज तो नहीं है, समीप से अगर आप देखो तो एक यहां से नाग जा रहे हो है, इसलिए वे कालिया नाग मर्दन भी हैं। अनेक रूप हैं एक ही स्वरूप में। कोई ने मुझसे पूछे कि श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है, जैसे हमारे राधा रमण, राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी त्रिभंगी हैं, श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं श्री जी विराज ही रही हैं। वो अर्ध अंग जो है वो श्यामाजू को ही है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मैं भले ही भंगी है जाऊं, पर हमारे श्यामाजू जब संग आमे तब त्रिभंगी नाय होनो है। श्यामाजू जब आमे तब उनको श्रमित नहीं करनो, या हमारे सीधे खड़े हैं ठाकुर जी।
इसलिए ये वाम अंग जो है यहां पे वेणी भी धारण होती है, यहां चूड़ामणि धारण होती है, क्योंकि श्री जी को स्वरूप है। तो मूल गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण कर रखे हैं, श्रीनाथ रूप में देख लो तो भी और कथानक रूप में देख लो तो भी। ऐसे गिरवरधारी श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें। श्री गिरिराज धारण स्वरूप में अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीला, पूरी 7 दिन लीला है सके यही भाव पे। माधवी गोपी को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया और यही माधवी गोपी फिर मीरा बनकर के पधारी कलयुग में, वह भी श्री गिरिराज धारण लीला का ही भाव है। अनेक लीला करते हुए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने श्री गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की।